मुक्ति नहीं चाहिए। आप अपनी मुक्ति अपने पास रखो। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको आपके प्रेम की अभिलाषा है। जो ऋषि संत बड़े बड़े पुण्य प्रताप करके भी नहीं पा सकते। आपके पास आने में वो सुख नहीं है। तपस्या करना और आप दर्शन दे दो और हम वरदान मांग ले, आप उस वरदान को दे भी दो, इसमें कोई आनंद नहीं है कि हमने आपको पा लिया। हजारों वर्ष तक तपस्या करके फिर आपने हमको दर्शन दे दिए, ये हमको नहीं चाहिए। हमको आप नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी तड़प चाहिए। जो मैं जानता हूं कि संसार में एक घर है, एक संसार घर है, उसमें हम सब भरे हुए हैं। चारों तरफ से माया हमको घेर कर रखा है। उस माया से बाहर निकलना आपके श्री चरणों में आना बड़ा कठिन है। हमारे अंदर अवगुणों का खान भरा हुआ है। हमेशा प्रभु के सामने जब हम जाएं तो बस भावना ये रखना चाहिए, हम अनपढ़ हैं, हमको पढ़ना तक नहीं आता। बस हम आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हमने सुना है कि माता पिता का पुत्र कैसा भी क्यों ना हो, माता पिता उसको अपना जरूर लेते हैं। हम भी आपके बालक हैं, हमें गुण एक भी नहीं है, सारे अवगुण भरे हुए हैं। आपके इतने अवगुण भरे हुए हैं कि आपके सामने आने में भी शर्म लगती है। हे प्रभु, मैं आपके सामने कैसे आऊं? तो ऐसा हृदय हमारा अवगुणों से भरा है, परंतु आप तो हमारे माता पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप हमारे माता पिता हो। माता पिता तो जैसा भी पुत्र होता है उसको अपना लेते हैं, तो हम भी आपके पुत्र हैं। जैसे हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, आपके हैं, आपको अपनाना पड़ेगा। एक भक्त श्री राधा रानी से कहता है, हे राधा रानी,
आप जानती हैं कि हम भक्ति करना नहीं जानते, परंतु क्या करें, मन में एक उमंग उठी है। आपकी भक्ति करना है, परंतु हमको अर्थ, ज्ञान, वेद, शास्त्र, धर्म ये कुछ भी नहीं आता। तो हम आपकी भक्ति कैसे करें? भक्ति करने में कठिनाई आती है, फिर भी हमने सोचा कि भगवान को तो पा लेंगे किसी भी ना किसी प्रकार से, परंतु जितनी भी कोशिश करता हूं कि आपको पालूं, सारी कोशिशें व्यर्थ जाती हैं। आपको पाने का सोचता हूं, तभी एक मन कहता है कि तू कितना पापी है, अधमी है, प्रभु तुझे कैसे अपनाएंगे। तभी दूसरा मन कहता है, नहीं, भगवान तो सबको अपना लेते हैं। कामी से कामी पुरुष को भी भगवान अपना लेते हैं। तो भगवान हमको क्यों नहीं अपनाएंगे? आपने दातिया को कैसे तारा था, आपने सदन कसाई को कैसे तारा था, आपने ध्रुव को कैसे तारा, प्रहलाद को कैसे तारा, परंतु हम चाहते तो है आप हमें दे, परंतु तड़प दे। जब आपके सामने बैठता हूं तो ये लगता है कि बस आपके पास बैठा रहूं, पर जब उठ जाता हूं तो संसार प्यारा लगने लगता है। तो कृपा ऐसी बरसाइए, तड़पन ऐसी दीजिए कि बस आपके बिना मैं रह भी ना सकूं। आपके चरणों की, आपको पाने की तड़प इस हृदय में जागे कि उस भगवान को तो पाना है। कितना भी इस मन को समझाता हूं, पर ये मन
पापी इतना है कि आपके चरणों में आने के लिए मानता ही नहीं। हृदय बिल्कुल पत्थर जैसा कठोर है, मान लिया, पर उसको पिघलाना, उसको आपकी तड़प से परिपूर्ण करना, ये आपका काम है। हमारी विनती आपसे ये है कि आप हमसे पास में भी रहे और आपकी तड़प भी हो, अर्थात हृदय में होते हुए भी आपकी तड़पन इस हृदय में मिलती रहे। एक भक्त श्री बाके बिहारी जी से कहता है, प्रभु आप भले ही मुझे सब कुछ दे दो, परंतु आप मुझसे रूठो मत। धन दौलत, सोने चांदी वगैरह लेके आपको तो पा नहीं सकता। अगर आपको पाना है तो बस आप खुद चाहिए। हे बाके बिहारी जी, हे श्री गिरवर जी, इस संसार में जन्म लेने के बावजूद भी आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। कृपा ये है कि ऐसा संसार है जिसमें से गिने चुने लोग उबर पाते हैं। कृपा ये की है कि आपने मुझे उस श्रेणी में अपनाया कि मैं आपके चरणों तक आ सकूं। आपने अपना लिया और मैं उस रास्ते पर चलता भी गया, पर बीच में मैं भटक गया। बीच में मैं आपसे दूर हो गया। मन चाहता संसार में बैठे रहो, पर फिर कभी मन कहता नहीं, भगवान के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। फिर हम आपके रास्ते पर चलते जाते हैं। फिर बीच में मन गलत विचार करने लगता है, तो सब ये कहते हैं कि बीच में ये होना मतलब भगवान तुमसे रूठ गए। तो भगवान, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चाहे आप